हमने शुरू में बात किया जब हम पर्सनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमारा अपना पैशन और सारी चीजें आ गई। जब हम दूसरी कैटेगरीज के लिए बात करते हैं और जो हमने पिछले वेबिनार्स में कवर अप किया था, वो हमने ये कवर अप किया था जनाब। वो हमने ये कवर अप किया था कि पर्सनल ब्लॉगिंग के अंदर तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ब्रांड ब्लॉगिंग आपके अपने ब्रांड से रिलेटेड, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम आ गया। इवेंट ब्लॉगिंग हमने बात कर ली कि इवेंट से रिलेटेड आ गया। एडसेंस के लिए और जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए और निच बेस्ड ब्लॉगिंग के लिए या वायरल, ये 4-5 जो है एलिमेंट्स, इनके लिए और जो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगा कि रिसर्च ओरिएंटेड, क्या अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं मार्केट में कितना दाम है, किसके अंदर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, या क्या आपका सिनेरियो होना चाहिए अगर आप एडसेंस के लिए जा रहे हैं या फ्लीट के लिए जा रहे हैं, या आप निच बेस किसी स्पेसिफिक निच के अंदर जाना चाह रहे हैं, या वायरल ब्लॉगिंग ट्रेंडिंग टाइप के वर्किंग करें, तो उसके लिए 2 रिसोर्सेज में आपको अपडेट करता चलूं। वो एक फ्लिपा है जहाँ पे वेबसाइट सेल्स एंड परचेज होती हैं। इसके अंदर है तो बहुत डीप, इसके ऊपर पूरा हम रिसोर्स पूरी बल्कि ट्रेनिंग भी आपको अपडेट की हुई वो भी है, लेकिन फिलहाल हम इसके अंदर स्पेसिफिक बात करेंगे अभी रिसर्च। इसका जो बेस्ट तरीका इसके अंदर रिसर्च का, वो आप वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे जस्ट सोल्ड पे चले जाएं। ये आपको एक तरह का कंफर्म डाटा देता है कि ये वेबसाइट सोल्ड हो चुकी है और कितनी प्राइस की सोल्ड हुई है, राइट। उससे हमें क्या फायदा होता है? उससे हमें ये फायदा होगा, जैसे यहाँ पे ये रिजल्ट शो करा कि 4300 समथिंग वेबसाइट सोल्ड हो चुकी है। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसकी आप जो है यहाँ पे अगर हम आते हैं मोर ऑप्शंस में आते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं कि भाई किस टाइप की वेबसाइट्स हैं, फॉरम्स हैं, सैस हैं, सर्विसेज हैं, क्या चीजें, और इसके अंदर बाकी और कैटेगरीज आ जाती हैं। यहाँ पे इसके अंदर एक ऑप्शन आती है रेवेन्यू वाली, ठीक है। एडवर्ड्स, एडवर्टाइजिंग है, एफिलिएट्स है, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, और ठीक है वेरीफाइड ट्रैफिक है या वेरीफाइड नहीं, ये सारा कुछ इसके अंदर से हमने जो पहली चीज करनी है एडवर्टाइजिंग के एंगल से, ठीक है। फिर हमने ये देखना है वेरीफाइड ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि ये गूगल एनालिटिक्स के थ्रू वेरीफाइड ट्रैफिक हो रहा होता है, तो वो उसके अंदर आपको ये कंफर्म्ड होगा ट्रैफिक ये वेरीफाइड है, तो हमने वेरीफाइड पे जाना, हमने अजम्पशन बेस पे नहीं जाना, राइट। और रेवेन्यू भी हमने देखना कि जिसका वेरीफाइड हो, जो गूगल एडसेंस से या दूसरे सोर्सेज उन्होंने वेरीफाइड डायरेक्टली वेरीफाइड करता है फ्लिपा, राइट। अच्छा, ये चीज आपने आ गई, और इसके अंदर रेवेन्यू की फिलहाल हम पंगा नहीं लेते, और वो जनरल करके अगर हम इसको सर्च को करूं तो अब हमें पता चल जाएगा कि किस रेंज की वेबसाइट जो है ना अभी फिलहाल इसमें सोल्ड है। 308 आ गई है, ये वेबसाइट है। अच्छा, डेट रिपेयर, ये ओके, रिपेयर बोट्स एंड बाइक, रिपेयरेबल बोट्स एंड बाइक, ये 3800 की सेल हुई है। वर्क फ्रॉम होम एडवर्टाइजर्स, ठीक है, और ये सारी 5000 की। थीम इन्फो, ठीक है, रियल परस्यूट पिक्चर्स, ठीक है, और हेयर रिमूवल्स, ठीक है, $770, ठीक है। अच्छा, ये कितने, ये 22,000, ये भी सोल्ड नहीं हुई है, ठीक है। ये 5500 की, इसमें अगर इसके अंदर मैं एक और काम करूं, हाईएस्ट प्राइस से मैं सर्च करता है इसके अंदर, ठीक है। अब ये 90,000 की वेबसाइट, अब ये हिडन का मतलब ये कि इन्होंने पब्लिक प्राइवेसी को हिडन किया हुआ और जो है ना उससे नहीं हो रही। अब आपको एक चीज यहाँ से स्टैट से बताऊं आपको कितनी इफेक्टिव चीज आपको नजर आ रही है स्टैट के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं, जब मैं रिसर्च करता हूँ तो आपको ये वेबसाइट सिर्फ $1,300 पर मंथ कमा रही थी, लेकिन ये कंसिस्टेंट कमा रही थी, राइट। 3 साल से वेबसाइट और कंसिस्टेंट, तो ये $90,000 की गई है, राइट। अमूमन जो वेबसाइट्स इस तरह की कमाती हैं $1,000 समथिंग, वो 30 से 40 की रेंज में जाती हैं अगर वो कंसिस्टेंट जा रही हैं, लेकिन इस ये साइट जो है ना काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना प्राइस पे गई है 90,000 की। अब ये वेबसाइट है ये देखते हैं creepypasta.com, ये $65,000 की गई है, और ये भी 1,344 का कर रहा है। अब अगर आपको रिकॉल करूं, अगर हमने ब्लॉगिंग का रोड मैप बनाया था, सारा कुछ अपडेट किया था, उसमें कहा था कि हम साल का टारगेट ये करते हैं कि हमारी वेबसाइट $2,000 कमाए। कैन यू इमेजिन कि अगर आपकी वेबसाइट साल के बाद जाके 1,000 से $2,000 का कमाना शुरू कर देती है और कंसिस्टेंट नेचर का लेके आता है, तो फिर आप कितनी बड़ी बड़ी प्राइसेस पे सेल कर सकते हो, समझ रहे हो। अगर आप साल में या 5 सालों में भी एक वेबसाइट सेल कर देते हो इस रेंज की, तो क्या मजा आएगा, फायदा है कि नहीं है। लेट्स अज्यूम कि 3 साल में आप एक वेबसाइट इस तरह की सेल करते इतनी प्राइस की 40,000 के राउंड अबाउट, तो कैसा है।
बेहतरीन है ना, राइट। तो अब टॉट्स फैमिली ये ठीक है। अब ये देखिए $3000 के ऊपर है, ये $2000 के ऊपर है, सब्सक्रिप्शन एडसेंस बेस है सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको क्या अंदाजा हो रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया कि भाई हेयर रिमूवर $770 इसने कमाए और इसका रेवेन्यू ट्रैफिक आ रहा था 2000 के करीब, $25 समथिंग इसने रेवेन्यू था और ये ऐसे ऐसा बूम पे जा रहा था इसने। देखिए ये ट्रेंडिंग था तो इसलिए एकदम से अच्छा सेल हो गया, 770 अच्छी प्राइस पे चला गया, नहीं तो अगर डाउन होता है तो इतनी प्राइस पे नहीं जाता। अब आप क्या करोगे, वो फिर अगेन एसईओ की स्ट्रेटेजी में अपनी अपडेट करूंगा तो सारा वो एक अलग डी कैटेगरी आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा। आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चलो हल्का सा झलक आपको दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, इस वेबसाइट को या जो भी वेबसाइट आप यहाँ से करना चाह रहे हो, वर्क अराउंड करना चाह रहे हो, तो इस वेबसाइट को मैं क्या करूंगा, एक और एडवांटेज क्या होता है, जब भी वेबसाइट सोल्ड हो जाती है और नए बायर्स के पास जाती है, हाईली लाइकलीहुड है कि 90% नए बायर्स उस वेबसाइट को नहीं सही तरह हैंडल कर पाते और वो ज्यादातर वेबसाइट जो है ना वो डाउन पे जाना शुरू हो जाती है, ट्रैक पे। इसका मतलब है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि यार वो जो वेबसाइट है वो डाउन पे जा रही है, तो क्यों नहीं उसके कीवर्ड्स या जिस तरह की वो मार्केटिंग कर रहा था या जिस कीवर्ड पे फोकस कर रहा था, आप उस पर फोकस करके रैंक करो और उसको बीट करके आप आगे निकल जाओ। अब इससे मैंने सर्च आउट किया तो ये जो है ना देखें 862 का ट्रैफिक यहाँ पे शो कर रहा है, सर्च इंजन से आ रहा है, और इसके पास यहाँ पे जो वेरीफाइड ट्रैफिक आ रहा है, वेरीफाइड ट्रैफिक आ रहा है वो तकरीबन कितना आ रहा है इसको, पेज व्यूज ये वीक के आ रहे हैं, फरवरी मंथ के आ रहे हैं, ठीक है, ये मंथ के आ रहे हैं, ठीक है, तो तकरीबन 3185। और ये अगर ट्रैफिक जुलाई, ठीक है, ये भी मंथ के तकरीबन 1000 2000 3000 इस तरह का जो है ना इसका चल रहा है। और अगर मैं इसकी लास्ट स्टैट्स की बात करूं जहाँ पे इसने सोल्ड आउट किया है, तो इसका अगर मैं 3185 डिवाइडेड बाय 30 करूं तो 106, ठीक। अब आपको एक चीज की यहाँ पे चीज क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा सा आप स्टैट्स को काउंटर चेक कर रहे होते हैं तो आपको नजर आ रहा होता है, वो चीज नजर ये आ रही है कि सर्च इंजन यहाँ पे कह रहा है या सीएमएस बता रहा है कि भाई पोटेंशियल टारगेट है ये कि 862 का ट्रैफिक जो है ना, अच्छा एक मिनट, ये कह रहा है 862 का ट्रैफिक मंथ का है, राइट, और यहाँ पे इसके पास जो आ रहा है ट्रैफिक वो कितना आ रहा है, तो तकरीबन 3000 के करीब ट्रैफिक आ रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एसईएम रश कितना लो परसेंटेज पे आपको डाटा या उसका आइडिया या कॉन्सेप्ट दे रहा होता है। तो अब अगर आपका 1000 वेबसाइट का ट्रैफिक यहाँ पे शो कर रहा है, इसका मतलब आपके पास वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होगा, और ये डिपेंड करता है डिफरेंट स्ट्रेटेजी और डिफरेंट स्ट्रेट्स के साथ, कभी स्पेसिफिक हो भी जाता है, कभी करेक्ट भी जाता है, कभी ये ज्यादा इफेक्टिव बता रहा होता है, कभी अब ये देखें यहाँ पे मुझे जो है ना ये 5 6 7 8 कीवर्ड्स मिलना शुरू होगा। अब ये पहला वाला कीवर्ड देखें $6 इसका सीपीसी है 24 और थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ था, राइट, इसके ऊपर, राइट। तो अब यहाँ से मैं डीप रिसर्च करके फिर देख सकता हूँ मैं किधर जा रहा हूँ, किस ट्रैक पे जा रहा हूँ, और फिर एक अगर मुझे नजर आएगा कि यार ये निच ऐसी है जिसके अंदर मैं कर सकता हूँ एडसेंस के एंगल से या फीड मार्केटिंग के एंगल से, तो मैं उसके हिसाब से वर्क अराउंड करना शुरू कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा, अपना रोड मैप बनाऊंगा, स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, फिर मैं लेके चलूंगा। अब ये क्रीपी पास्ता है, ये 65,000 की बिकी है, ठीक है, 63 बिट्स आई है इसकी, और बिल्डिंग कम्युनिटी और सारा इसने कम्युनिटी $1000 और समथिंग, और ये डाउन पे जा रही थी, ठीक है, तब इसने बेची। अगर ये अप पे बेचता तो बहुत अच्छी बिक सकती थी। और ये सारा ये है क्या चीज, ये कोई कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है, कम्युनिटी की वेबसाइट लग रही है क्या है, उसको हम देखते हैं तो वो वहां से हमें पता चल जाएगा। 9 ईयर्स पुरानी साइट है, ये भी एक इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और अभी पूरी बनी हुई कम्युनिटी आपके सामने वेबसाइट डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। अच्छा ये हो गई, इसके साथ अब एक और अगर मैं आपको ये भी हमने जो ओपन की है रिलायबल, हाँ रिलायबल बूट्स बॉट्स एंड बाइक .com, देखिए कितना एग्जैक्ट मैच डोमेन इसने किया और 2 बिट्स के ऊपर $3,800 की 3,80,000 की जो है वेबसाइट बिकी, 11 आवर्स पहले ही बिकी है, ठीक है। और ये सारा इसके ऊपर अगर वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं तो वो भी आपको नजर आ जाएगा। और ट्रैफिक कितना आ रहा था इसके पास, पेज व्यूज इतने हो रहे थे, यूनिक ट्रैफिक 1608 आ रहा था, एडसेंस का रेवेन्यू 770 और ये वेरीफाइड रेवेन्यू है, ठीक है, वेरीफाइड एडसेंस रेवेन्यू $770, ठीक है। ट्रैफिक जो आ रहा था वो इसी अप्रैल, देखें एक महीने में काम किया इसने, अप्रैल में कोई ट्रैफिक नहीं था, मई में 56,000 ट्रैफिक लेके आया, सोल्ड करके जान छुड़ाई उसने, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेटेजीज होती हैं कि ये देखें सिर्फ स्टैट है, एक महीने का स्टैट है बस,
तो ये भी आपके पास स्ट्रेटेजी होती है, वर्क अराउंड करते हैं, अपना माइंड मैप और रोड मैप बनाते हैं, उसके ऊपर एनालाइज करते हैं यार किस टाइम पे और कब मैंने बेचना है और क्या चीजें वर्क अराउंड करनी है। और ये बेसिकली फोकस इसका जो है वो ज्यादातर की ये ऊपर देखें एड्स लगे हुए, ज्यादातर इसका फोकस क्या है कि ये लोग जो रिपेयर के लिए फोकस कर रहे हैं उस अराउंड से जो है ना ये काफी वर्क अराउंड कर सकती है। और इसके अंदर सारा कंटेंट पैक जो है ना इसने बेसिकली वेबसाइट बनाई हुई है, और आगे अब देखें बायर इसको किस एंगल से बनाता है। तो ये एक वेबसाइट आपके सामने एक डिफरेंट कैटेगरी आ गया। अब ये देखें ये तीनों निच 4-5 निच मुझे नहीं पता था ये हैं या इसके ऊपर काम हो रहा है या लोगों ने वेबसाइट बनाई है, सेल हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन रिसर्च करने के बाद मुझे यहाँ से चीजें पता चली। तो इसको अगर आप बहुत डीप खंगालेंगे तो आपको बहुत चीजें और भी पता चल सकती हैं इसके अंदर कि भाई किस तरीके से आप निच नई नई निच वो निच फाइंड आउट कर सकते हैं जिनमें पोटेंशियल है, जिसमें लोग बाय कर रहे हैं, रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा भी रहे हैं। तो रादर देन आप अपने जहन से सोचें नई निच बनाएं, दिस इज द बेस्ट वे टू डू द रिसर्च ऑन फ्लिपा और टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबल निचेस। ये एडवर्टाइजिंग में हमने फाइंड आउट किया। अब इसके अंदर एडवर्टाइजिंग हटाते हैं, सिर्फ एफिलिएट के अंदर हम देखते हैं कि एफिलिएट के अंदर कोई वेबसाइट्स हैं जो एफिलिएट के रेवेन्यू के ऊपर जनरेट की और उस पर सोल्ड आउट हो, ठीक है। ये भी एफिलिएट के नेटवर्क पे थी। और अच्छा इसके अंदर मोस्ट रेलिवेंट में हम जाते हैं जरा, रील परस्यूट, ठीक है। एडसेंस एंड अमेजोन से ये कमा रही थी, $4000 में गई है, ठीक है। ये भी अमेजोन से कमा रही थी, है रिमूवर, ठीक है। अच्छा उसके बाद BeHappyTips.com, ये माइंड वैली एंड क्लिक बैंक से कमा रही थी, ठीक है। सेल एंड शेयर से कमा रही थी, ठीक है। अच्छा इसके बाद iTunes एंड एडसेंस से द ऐप फैक्ट्री 20000.com, 20,000 की गई है, 20 लाख की बिकी है, 21 बिड्स आई है इसके ऊपर, राइट। तो अगेन ये सिंपल ब्लॉक टाइप लग रहा है और इसका एक साल पुराना है। 1,40,000 तक का यूनिक विजिटर्स आपके पास आए यहाँ पे, और 183 इसका रेवेन्यू एडसेंस से था, बाकी इसका और भी वे से रेवेन्यू आ रहा था एफिलिएट से शायद, और इसीलिए जो है ना इसका ये 500 के करीब रेवेन्यू इसका जा रहा था तकरीबन। एवरेज जो है वो बन रही, मैक्सिमम 700 समथिंग किया था और 900 तक गया है, ठीक है, ग्रॉस रेवेन्यू। और उसके बाद 490 पर भी डाउन पे आना शुरू हुआ है क्योंकि एफिलिएट सेल्स होंगी और सारा इसके हिसाब से फोकस होगा। और इसके अंदर बाकी चीजें आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट बनी हुई, सारे एड्स ही भरे में आपके सामने नजर आ रही है और किसने इसके ऊपर सारा कुछ काम कर रही है। तो सबसे पहली चीज तो वही, अगेन हम इसको देखेंगे भाईजान इसमें पैसा इतना कमा लिया तो ये क्या फैक्टर है और कहाँ से जो है ना ये ट्रैफिक और सारी चीजें लेके आ रहा है और क्या सीन चल रहा है, वो चीज हमें पता चल जाएगी। उससे चीजों को डीप एनालाइज करेंगे तो सारा कुछ अगेन वो फिर आप और फर्दर डीप एसईओ की रिसर्च, ये स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स, ठीक है। 17,000 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, दिस इज द की एलिमेंट, ठीक है। ये की एलिमेंट है क्योंकि देखे जो ट्रैफिक सर्च इंजन क्या होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो इतनी जल्दी से डाउन नहीं जाता। आप फेसबुक से या सोशल मीडिया का ट्रैफिक लेके आएंगे वो डाउन चला जाएगा और वो इसलिए बायर्स के लिए वो अच्छा बाइंग डिसीजन नहीं होता। लेकिन सर्च इंजन के लिए अब ये बाय किया तो ये अच्छा भी है और ये अच्छा ग्रो भी कर सकता है, और ये बैकलिंक का डाटाबेस भी इसको पुश कर रहा है, ठीक है। स्नैपचैट और ये वो फर्स्ट पोजीशन पे, और बाकी डीप जाएंगे तो सारा देखें नए कीवर्ड्स, ओपन जिप फाइल्स ऑन आईफोन 8,100 बंदा इसको सर्च कर रहा है। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे आप सोचते रह जाएंगे, ठीक है। तो नेवर री इन्वेंट द व्हील, स्टार्ट वर्किंग ऑन द व्हील अवेलेबल, उसके ऊपर गाड़ी को बिल्ड करें, ज्यादा फोकस आपका होगा, ठीक है जनाब। ये समझ आता है। ये तो अगेन फ्लिपिंग के ऊपर जाएंगे, हमारा पूरा एक प्रोग्राम भी है, जो पूरा रोड मैप भी हम जो फ्लिपिंग के एंगल से देखेंगे, फिर रिसर्च भी आएगी और काफी एंगल आएंगे सारा कुछ। तो इससे अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज और सारा कुछ। अगर आप इवेंट के हिसाब से भी फाइंड आउट करेंगे तो सर्च अपना कीवर्ड डालेंगे और काफी फिल्टर आउट कर सकते हैं और डिफरेंट एंगल से जा सकते हैं, ठीक है जनाब। आप किसी को प्रॉब्लम आइडियाज लेने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए सारा कुछ आपको जेन्युइन डाटा, जेन्युइन वेरिफिकेशन का प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सेकंड जो टूल हम यूज करेंगे, जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे फॉर रिसर्च पर्पसेस, दैट इज बाय सेल एड्स। बाय सेल एड्स इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे लोग अपनी वेबसाइट्स को प्लेस करते हैं और एडवर्टाइजर्स आते हैं वहां पे बैनर्स एड्स लगाते हैं और उसके लिए जो है ना वेबसाइट वगैरह रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास प्रोवाइड की गई है सारा कुछ। अब जिस स्मार्ट ऐप फॉर किड्स, लेट्स सपोज ये सामने आई हुई है, फीचर प्रोफाइल में आई हुई है, इसका 80,000 मंथली इंप्रेशन आ रहे हैं और इसने एड स्पॉट कितने की बेच रहा है। फर्स्ट वाली एड स्पॉट है $600, एक स्पॉट और 30 डेज से ये एड रहेगा, ठीक है। बाकी ये सीपीएम दे रहा है 81,000 इंप्रेशन के 2.35, इसका मतलब ये है पर सीपीएम, ठीक है। 81,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 81 इंटू 2.35,
तो ये तकरीबन $190 जो है ना 81,000 इंप्रेशन के चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे नीचे फिर और नीचे ये सारे ये बैनर्स के साइज दिए हुए किस तरीके से सारा कुछ। अगर हम वेबसाइट पे चलते हैं तो ये वेबसाइट आपके सामने आ गई है और ये सारे किड्स ऐप और सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही है किस तरह और क्या वर्किंग हो रही है। अगेन वी गो फर्दर टू एनालाइज कि कीवर्ड्स कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने कोशिश डिपेंड करता है अभी क्या स्ट्रेटेजी है। ठीक है, हम यहाँ पे फिलहाल स्ट्रेटेजी देख रहे हैं कि यार अगर हमें ऐसे साइट्स मिल जाएं जिनके ओप तेरी है, देखे ना बैकलिंक्स का डाटाबेस 75,000 बैकलिंक्स, ठीक है, और 17,000 के करीब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा सारा, तो फिर अब आप अंदाजा लगा इसको बीट कौन करेगा और किस तरह वर्क अराउंड करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर वर्क अराउंड कर रही है। ठीक, तो ये 20,000 का ट्रैफिक जाना शुरू हुआ, सारा कुछ इसके ऊपर फोकस आना शुरू हुआ है। तो आपको नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर क्या है। अब ये जनरल मैंने सर्च आउट किया तो कम से कम ये एड्स ही हम बात करें तो एडसेंस पता नहीं इस पे लगा नहीं लगा, अमेजोन लगा हुआ है और बाकी इसमें बैनर एड्स प्लेसमेंट वगैरह लगाई हुई। $1,500 से ऊपर ज्यादा ही छाप रहा होगा। इस तरह और किसी निश में आप चले जाते हैं, लेट्स सपोज एंग्री बर्ड है और ये डेली, अब ये तो OX डेली तो बहुत बड़ी साइट है, 3.46 इंप्रेशंस और सारा। अब यहाँ से आपको पता चल सकता है कि यार मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो जो मैंने शुरू में आपको असाइनमेंट्स करवाई थी, शुरू में बताया था कि भाई आपको जब पैशन मिल जाए, सारी चीजें मिल जाए, फिर आपने 3 लोगों को या 3 बिजनेसेस को फॉलो करना है जो आपकी ही तरह की काम में वर्किंग कर रहे हैं। तो ये प्लेसेस हैं, फ्लिपा के भी हो गए, ये भी प्लेसेस हो गए जहां पे आपको अपने आइडिया को वेरिफिकेशन करने का मौका मिलेगा बगैर इन्वेस्टमेंट लगाए हुए, बगैर कोई चीज को वहां पे इन्वेस्ट किए हुए। कि आप टेक्नोलॉजी के निश में जाना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यार किस तरह की वेबसाइट्स वर्क अराउंड कर रही हैं, कितना उनमें पोटेंशियल है, कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रही हैं, क्या क्या ट्रैफिक कीवर्ड्स को टारगेट कर रही हैं और क्या जनरल स्ट्रेटेजीज यूज कर रही हैं। और जो जो चीजें आप पिक करते जाएंगे वो अपने पास नोट डाउन करते जाएंगे और उसके अराउंड में फिर जो है ना अपना क्या कहते हैं आप अपना रोड मैप बनाएंगे और फिर उसके ऊपर आप फोकस करके चलेंगे। राइट, तो ये 2 प्लेटफॉर्म डिस्कस करना जरूरी था ताकि आपको ये पता चल सके कि यार व्हाट आर द वेज टू डू द रिसर्च रिलेटेड टू ब्लॉगिंग, या इन द सेंस की जो ब्लॉगिंग की डिफरेंट कैटेगरीज है उसके अंदर। ये तो अगेन फिर इसमें तो वेबसाइट्स बहुत डिफरेंट टाइप्स की, बट दीज रिसोर्सेज विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन कि आपको वेरीफाइड डाटा मिल रहा है। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि यार ये चीज है, एटलीस्ट आपको 0 लेवल से नहीं है कि भाई इसमें पता नहीं होगा नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे कवर अप हो रहा है। तो अब आप इसके हिसाब से काफी डीप रिसर्च कर सकते हो, काफी डीप जाके अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं और फिर आप ये फॉलो कर सकते हैं मैं किसको फॉलो करूं, कौन मेरी फील्ड के अंदर जो है ना अच्छी साइट बना रहा है या अच्छा अथॉरिटी बना हुआ और मैं उस तरह की वेबसाइट या उस निश के अंदर वर्किंग करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद फोकस होकर आप वर्क अराउंड करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट आने के चांसेस हैं। एग्रीड और डिसएग्रीड? हाँ जी जनाब, फायदा होगा रिसोर्सेज से। ठीक हो गया, तो ये चीज अब हमने ब्लॉगिंग का ओवरऑल मेजर काफी पार्ट्स को हमने कवर अप कर लिया। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट में करने जा रहा हूं दैट इज टू सम अप, सारी चीजों को सम अप करके जो है ना मैं आपको बताऊं कि भाई अब ये पिलर्स हैं, इसके बगैर ब्लॉगिंग नहीं बन सकती और इसके साथ अगर आप रोड मैप को बनाएंगे तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्गर रन। राइट, तो अब यूं समझ लें एक तरीके से हम निचोड़ पे जा रहे हैं, लेकिन ये सारा निचोड़ पिछले वेबिनार से रिलेटेड है। अगर आपने स्किप कर दिया है या उनको नहीं देखा या वेबिनार देखते हुए देखते रिप्ले को फॉरवर्ड कर दिया तो यू विल बी मिसिंग द की एलिमेंट। फिर मुझसे ना पूछिएगा ये क्यों आया क्या है। राइट,